أسعفيني بفيضك المعطاء، إنه سلمي إلى العلياء، فامنحي نفحة الحياة، يا سبيلي إلى النجاة، يا طريقا إلى العلا زهراء، يا طريقا إلى العلا زهراء. لك يا مولاتي نشأت كلماتي، يا وسيلتنا وشفيعتنا. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز سلام علیکم. मैं अलमास फातिमा और ख्वाहर तूबा ज़हरा नकवी आज के इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हौज़ा मासूम क़ुम की तरफ से मुनअक़िद होने वाला ये प्रोग्राम जलसा इफ्तिताह भी है। तक़सीम इनाम व असनाद भी हैं, यानी सर्टिफिकेट और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। यहाँ ख्वाहरान की तालीम के लिए 5 टीचर्स अपनी पूरी मेहनत और लगन से कोशिश कर रहे हैं। बानिया इदारा नबा फाउंडेशन मौलाना सैयद जुल्फ़िकार हैदर साहब, मुदीर हौज़ा मासूम क़ुम मौलाना सैयद वक़ार हैदर साहब, मुदीर दाखिली ख्वाहर गुलजार फ़ातिमा साहिबा, मसऊल आमूज़िश ख्वाहर हिजाब फ़ातिमा साहिबा और मसऊल तरबियती ख्वाहर कनीज़ ज़हरा साहिबा हौज़ा मासूम क़ुम स्टूडेंट्स की बेहतरीन तालीम और तरबियत को अपना पहला फ़रीज़ा समझता है। दुनिया की जो सबसे अज़ीम और खैर व बरकत वाली किताब है वो अल्लाह की नाजिल की हुई किताब कुरान मजीद है। आज के इस प्रोग्राम को और नूरानी बनाने के लिए, तिलावत आयात रब्बानी के लिए मैं दावत सुखन देना चाहूँगी ख्वाहर अज़रा ज़ैनब को कि वो आएँ और तिलावत फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت
قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد वाले मोहम्मद वजिल फरज। माशाअल्लाह खौहर, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद किया। तिलावत कुरान मजीद के बाद हौज़ा मासूम कुम के स्टूडेंट्स तवाशी का प्रोग्राम पेश करेंगे। आप लोग नारे सलवात के साथ इनका इस्तकबाल करें। बावाज़ बुलंदतर सलावत। या कसीमन नारि वल जन्नति या मौलाना या कसीमन नारि वल जन्नति या मौलाना कुन शफीअन या अलियन अंत यौमल क़ियामा। मुख्तसर सी स्पीच के लिए मैं दावत सुखन दूंगी मुअल्लिमा अज़ीज़ ख़ाहरकनी ज़हरा साहिबा को। ख़ाहर की सलामती के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहम व अक्रिमना बिनूरिल फ़हम। अल्लाहुम्मा इफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक व यंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वजिल फरज। सबसे पहले तो मैं आप सबकी खिदमत में सलामुन अलैकुम अर्ज़ करती हूँ और इस जश्न की मुनासिबत से आप सबको तबरीक व तहनियत पेश करती हूँ और बिलख़ुसूस अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में तबरीक व तहनियत पेश करती हूँ। अज़ान मोहतरम, ये प्रोग्राम जिसका इनेकाद किया गया है, ये प्रोग्राम बच्चियों की मेहनतों का सिला है और वो बच्चियां जिन्होंने नया दाखिला लिया है उनके लिए इफ्तिताहिया प्रोग्राम है, यानी उनके एडमिशन का नया साल शुरू हो रहा है। इस उन्वान से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। आप लोग अपने घरों से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आती हैं तो इस तालीम की बड़ी अहमियत है। ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि वो बंदा या वो तालिब इल्म या वो बच्चे जो अपने घरों से इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं तो अल्लाह के फ़रिश्ते उनके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं तब तक जब तक कि वो अपने इल्म को हासिल कर रहे होते हैं, जब तक कि वो इल्म के समंदर से फैज़याब हो रहे होते हैं तब तक के लिए वो अपने परों को उनके कदमों के नीचे बिछा देते हैं। फिर फरमाते हैं कि इल्म नूर है। इल्म एक ऐसा नूर है कि अल्लाह जिसे पसंद करता है उसके क़ल्ब में डाल देता है, उसके क़ल्ब को इल्म से मुनव्वर कर देता है। इल्म ज़िंदगी है, इल्म हयात है। इल्म ही वो है जो कायनात की तारीकी को नूर में बदलने वाला है। इल्म ही से घर रोशन होते हैं और इल्म ही से कौम को उरूज मिलता है। और ये इल्म बग़ैर कलम के मुमकिन नहीं है। वो कलम के जिसकी कसम खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में खाई है
एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। चूँकि इंसान का लिखना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, तो अल्लाह ने उस रोशनी, उस इल्म की कसम खाई है और उस कलम की कसम खाई परवरदिगार ने कि जिसके ज़रिए हम अपने इल्म को आगे बढ़ा सकते हैं। और शायर ने क्या खूब कहा है कि ये कलम वो है जो कौसर की रवानी मांगे, तबा का हुस्न तखय्युल की जवानी मांगे, फ़िक्रे जिब्रील दमे ज़िमज़िम ख़ानी मांगे, इसका मारा हुआ दुनिया में ना पानी मांगे, तेग काम आई तबल और ना अलम काम आए, नज़रियों के तसादुम में कलम काम आए। और जो ये कब्ज़े में है तो लालो गोहर कुछ भी नहीं, सामने इसके हुकूमत का असर कुछ भी नहीं, मालो ज़र कुछ भी नहीं, तेगो तबर कुछ भी नहीं, और जो महरूम है इससे तो बशर कुछ भी नहीं। अपनी उम्मत से ना दाम और ना दरहम मांगा था, आखिरी बार पैगंबर ने कलम मांगा था, आखिरी बार पैगंबर ने कलम मांगा था। एक सलवात पढ़े। आखिरी कलाम में परवरदिगार से ये दुआ है कि परवरदिगार वो तालिबात, वो खहरान जो अपने घरों से बज़हमत यहाँ तक तशरीफ़ लाती हैं और वहाँ से आने के बाद यहाँ ज़हमत करके इल्म को हासिल करती हैं, परवरदिगार उन्हें अपने इल्म पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और जो असातीद या जो यहाँ पे कारकुन हैं, जो काम करने वाले हैं, जो यहाँ ज़हमतें कर रहे हैं, परवरदिगार उन सब की ज़हमात को कबूल फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और अब मैं मुख्तसर सी स्पीच के लिए बुलाना चाहूँगी बानी इदारा नबा फाउंडेशन मौलाना सैयद जुल्फ़िकार हैदर साहब को। उनकी सलामती के लिए बआवाज़ बुलंद सलावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये मुबारक महीना जिसे माह रजब कहते हैं, इस महीने में कुछ अजीम खुशियाँ भी हैं तो कुछ गम भी हैं। खुशियों में हम खुशी का इजहार करते हैं और गम में उनकी मुसीबतों का तज़किरा करते हैं, और यही हमारी ज़िंदगी है कि उनकी खुशी में खुश होया जाए और उनके गम में गमज़दा हुआ जाए। ये दीन जिस पे हम लोग कायम हैं, ये बहुत ही कीमती दीन है। इसे 1,24,000 अम्बिया ने बड़ी मेहनतों, जाँफशानियों और मसाइब व आलाम का सामना करके हम तक पहुँचाया भी है, फैलाया भी है और बचाया भी। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिदायत का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो पैगंबर इस्लाम के 12 जानशीनों की सूरत में ये सिलसिला आगे बढ़ा, जिसमें सबसे पहले जानशीन मौलाए मुश्किल कुशा गालिब कुल्ले गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। और उसके बाद आखिरी इमाम इस वक्त पर्दे गैब में है। दरमियान में बकिया और अइम्मा थे जिन्होंने दीन की खिदमत अंजाम दी और दीन को हम तक पहुंचाया और बड़ी अजीम कुर्बानियाँ पेश की। कत्ल हुए, शहीद किए गए, कैद खानों में रहे। और जाहिर सी बात है कि इतनी अजीम कुर्बानियों के बाद जो दीन हम तक पहुंचा है, उस दीन को समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ना शनासी होगी अगर वाकई हम एहसान फरामोशी का मुजाहरा करें और दीन को न समझें, दीन को न पहचानें और दीन पर न अमल करें। दीन को समझा कैसे जाएगा, दीन को पहचाना कैसे जाएगा,
और दीन पर अमल कैसे किया जाएगा और दीन जैसी ज़िंदगी चाहता है वैसी ज़िंदगी हम कैसे गुजारेंगे जब दीन के मुतालिक हमें मालूम होगा, मालूमात हासिल होंगी कि दीन क्या है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है दीनी तालीम हासिल करना। इस्लाम ये नहीं कहता कि सब के सब आलिम बन जाएं या आलिमा बन जाएं। इस्लाम ये नहीं कहता कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, हर शोबे में कोई ना कोई अपनी कौम का होना चाहिए। और क्या लुत्फ़ आएगा उन मजालिस व महफ़िल का कि जिस फ़र्श पे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे, डीएम होंगे, आला अफसरान होंगे और सब के सब मौला के चाहने वाले होंगे, मौला के मानने वाले होंगे, मौला की खुशियों में खुश होने वाले और मौला के गम में गमज़दा होने वाले होंगे, तो क्या लुत्फ़ होगा। तो आप लोग दूसरी तालीम भी हासिल कीजिए, बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन दीन का इतना इल्म बहुत ज़रूरी है जितना जीने के लिए दीन का साथ ज़रूरी है। हम लोग अक्सर व बेशतर रस्म व रवाज में दीन को भूला देते हैं, दीन को फरामोश कर देते हैं, जबकि रस्म व रवाज का उतना ही साथ होना चाहिए जितना दीन हमें इजाज़त दे। दीन जितनी रस्मों की इजाज़त दे सिर्फ़ उतनी रस्मों पर हमें अमल करना चाहिए। लेकिन जो रस्में हमारे दीन के दरमियान मुखिल हो रही हैं, मुदाखलत कर रही हैं और दीन को हमसे दूर कर रही हैं, उन रस्मों को हमें अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए। इसके लिए आपको दीन का इल्म हासिल करना होगा और इतना बहरहाल इल्म हासिल करना होगा कि आप पहचान सकें, आप समझ सकें कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात को पेश नज़र रखते हुए हमज़ा मासूम क़ुम की तरफ से कोशिश ये की गई कि ज़्यादा तवज्जो लड़कियों और औरतों की तालीम पर दी जाए, इसलिए कि हमारा ही नज़रिया नहीं बल्कि हर एक दानिश्वर का ये कहना है कि लड़के अगर जाहिल रह गए, मर्द अगर जाहिल रह गया तो एक फ़र्द का नुकसान होगा, एक इंसान का नुकसान होगा, एक शख्स का नुकसान होगा। लेकिन एक लड़की या एक औरत अगर जाहिल रह गई तो एक पूरी नस्ल का नुकसान होगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी नस्ल आलम वजूद में आए, एक अच्छा समाज, एक अच्छा मुआशरा बने, और इस सिलसिले को पेश नज़र रखते हुए हौज़े मासूम क़ुम ने पूरी कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग भी पूरी तवज्जो के साथ तालीम हासिल कर रही हैं और हमें मायूस नहीं कर रही हैं। हर मरहले में माशाअल्लाह दीनी तालीम में भी, दुनियावी तालीम में भी आप लोग आगे हैं। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। परवरदिगार आलम आप लोगों को तरक्की दे, कामयाबी अता करे, अपने अपने मकसद में कामयाब करे। फ़क़त वस्सलाम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अब मैं गुजारिश करती हूँ मुदीर हौज़े मासूम क़ुम मौलाना सैयद वक़ार हैदर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और इल्म पर रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। ख़ारान अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी का ये मौका है कि ख़ारान ने बहुत अच्छे से मेहनत किया और एग्ज़ाम को पास किया और अच्छे नंबर्स हासिल किए, और तकरीबन मदरसे की बुनियाद 5 साल पहले रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस जो है वो पूरी ही कामयाबी के साथ चलते रहे। कुछ बातें जो ज़रूरी हैं, तकरीबन बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर पत्थर पे भी निशान छोड़ना है तो पानी भी छोड़ सकता है, लेकिन ज़रूरी क्या चीज़ है, बहुत मज़बूत होना ज़रूरी नहीं है, बहुत भारी होना ज़रूरी नहीं है। अगर पानी के कतरे जितनी भी हैसियत हमारी मेहनत की हो, वो भी पत्थर पे निशान छोड़ सकती है, लेकिन अगर मुसलसल जारी रहे। लेकिन अगर एक दिन जो है वो सारी दुआएं पढ़ डाली
और फिर इतना थक गए कि 1 साल तक दुआ की किताब की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तालीम में वो ये है कि लगातार और मुसलसल इंसान इल्म हासिल करता रहे। ख़ास तौर पे जब इंसान स्टूडेंट है और तालिब इल्म की हैसियत रखता है, जिस वक्त यानी पढ़ाई में लगा हुआ है, पढ़ लिख रहा है, तो उस वक्त ज़रूरी है कि वो कम से कम नागा करे और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम में हिस्सा ले। लिहाजा हौज़ मासूम क़ुम में जो चीज़ बहुत ज़्यादा सख्ती से एक चीज़ पर नज़र है वो ये है कि नागा कम हो और हाज़िरी ज़्यादा हो। चूँकि बहरहाल आप लोग जानती हैं कि ये जो यहाँ पे सिस्टम और निज़ाम है, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो लड़कियाँ, उनके एतबार से कोशिश की कि जो लोग पढ़ रहे हैं उस लाइन में कुछ करना चाहते हैं, तो कब ऐसा होता है कि जो इसमें पढ़ना चाहता है वो उसमें नहीं पढ़ पाता, जो उसमें पढ़ता उधर जाता है वो इधर नहीं आ पाता। इस वजह से बहुत से लोग इल्म का शौक़ रखने के बावजूद भी तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हौज़ मासूम क़ुम ने इस तरह से इस सिस्टम को मुरतब किया है कि अगर ख़ाहरान अलग से कुछ करना चाहती हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहती हैं, तो अच्छे तरीके से वो सारे काम करें और कुछ वक्त जो है वो अपनी दीनी तालीम में लगाएं। अगर यही कंटिन्यू आती रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता यही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और एग्ज़ाम में आप लोग के सामने इंशाअल्लाह ताला अभी जिन ख़ाहरान के नंबर अच्छे आए हैं उन्हें इनाम दिया जाएगा, बाकी जिनके नहीं आए हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ बहरहाल दिया जाएगा और बाकी सर्टिफ़िकेट्स भी जो हैं वो सबको इंशाअल्लाह ताला तक़सीम की जाएगी। खुदावंद आलम से यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म व अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और मैं ख़ाहर कनीज़ ज़हरा साहिबा का भी शुक्रिया अदा करूँगा और तमाम ख़ाहरान का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने ज़हमत फ़रमाई और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अब प्राइज़ और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम आवाज़ देना चाहेंगे मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब और मौलाना सैयद वक़ार हैदर साहब को। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मदरसे में अटेंडेंस पर भी ख़ास तवज्जो दी जाती है, जिसके 10 नंबर अलग से रहते हैं, इसलिए कि जो जितना आएगा वो उतना पाएगा, चाहे इल्म हो या नंबर। ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा जिसकी अटेंडेंस थी वो है खौहर कनीज़ फ़ातिमा। और ग्रुप 2 में जिनकी सबसे ज़्यादा अटेंडेंस थी वो हैं खौहर नसरन ज़हरा नकवी। ग्रुप 1 में जिन 3 स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा आए हैं उनमें पहला नाम है खौहर तूबा ज़हरा नकवी का कि जिनके फुल मार्क्स आए हैं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सेकेंड पोजीशन पे हैं खौहर इन्नमा ज़हरा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। थर्ड पोजीशन पे हैं खौहर शीरीन रिजवी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और इस ग्रुप की वो ख़ौहरान जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुई हैं, उन ख़ौहरान को भी सर्टिफ़िकेट्स दिए जाएंगे। वो ख़ौहरान है सना रिजवी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और अब है खौहर कनीज़ फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
ख्वाहर सानिया ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ग्रुप 2 में जिन 3 स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उनमें पहला नाम है ख्वाहर नस्तरन ज़हरा नकवी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सेकेंड पोजीशन पे हैं ख्वाहर ज़हरा लतीफ़ नकवी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थर्ड पोजीशन पे हैं ख्वाहर मंतशा रिजवी और इनको सर्टिफिकेट देने के लिए मैं गुजारिश करती हूँ ख्वाहर कनीज़ ज़हरा साहिबा को कि वो आए और उनको सर्टिफिकेट दें। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इस ग्रुप में जो ख्वारान अच्छे नंबरों से पास हुई हैं उनको भी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ख्वाहर वजिया फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाहर अज़रा ज़ैनब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाहर इन्नमा फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाहर शिफा ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिन ख्वाहरान ने न्यू एडमिशन लिया है वो ये ख्वाहरान हैं ख्वाहर ताहिरा ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाहर खुशबू फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाहर मासूमा रिजवी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाहर तहनियत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाहर तहनियत फ़ातिमा। ख्वाहर अमरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाहर ज़ेब हैदर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाहर तस्नीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मदरसे की मुअल्लिमात के लिए भी एक मुख्तसर सा गिफ्ट पेश किया जा रहा है और मैं गुजारिश करूँगी मौलाना सैयद जुल्फ़िकार हैदर साहब से कि वो ख्वाहर कनीज़ ज़हरा ज़ैदी साहिबा को इनाम से नवाजें। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाहर की सलामती के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामुन अलैकुम ख्वाहरान। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी अजीज़ ख्वाहरान का, ख्वाहर हिजाब, ख्वाहर गुलजार, ख्वाहर कनीज़ ज़हरा और मौलाना वक़ार हैदर साहब का कि जिन्होंने हमें दर्स दिया और इतनी अच्छी तालीम दी कि आज मैं अव्वल आई हूँ और इस खुशी के मकाम पर खड़ी हूँ। तो मैं अपनी अजीज़ साथियों से भी यही कहना चाहूँगी कि तालीम बहुत ज़रूरी है
और तालीम के साथ वक्त की पाबंदी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का तरीका। तो यहाँ पे मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठ के क्या आसमान देखता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्ल। तो अब मैं मुख्तसर सी स्पीच के लिए ख्वाहर मंतशा रिजवी को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और अपनी स्पीच पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्ल। Assalamu alaikum Farhan. Wa alaikum assalam. Hope you all are doing well. Firstly, many congratulations to all of you for your success and achievements. And yes, without forgetting, very warm welcome to all the newcomers. Nextly, I would like to present my sincere thanks and gratitude to all of my teachers, because without their support and without their help, I would not be able to stand here where I'm standing right now. And yes, of course, there is a long way still left to walk through. क्योंकि it is rightly said कि इल्म कितना भी हासिल कर लो वो मुकम्मल नहीं होता, और इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। Our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, he believed that education is a duty and right for all the people. He emphasized the importance of education for both men and women. It is a very well-known fact that education has the power to change our entire life positively, and learning changes our thinking capabilities in a better way. We all know that problems always come with their solutions, but solving them can be a difficult and challenging task, which is where education helps us. An educated person can solve every problem in a better way as compared to an uneducated person. So I'm very thankful to Naba Foundation, Hawza Masuma Qom, and all of my teachers for giving me the opportunity for polishing my personality. Last but not the least, I'm very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for choosing me to pursue this noor, क्योंकि इल्म नूर है जो हमारे दिलों में बसता है और हमारे दिलों को रोशन करता है। अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, इल्म में भी सुरूर है लेकिन, इल्म में भी सुरूर है लेकिन, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तहवा वतुमत्तिअहु फ़ीहा क़लीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम।